प्रिय भक्तगण, आपका हमारे चैनल इंस्पायरिंग बीट में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि क्या ये सत्य है कि हर किसी को अगले जन्म में अपने लिए कर्ज को या किसी से दिए कर्ज को चुकाना पड़ता है। तो भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि हे पार्वती, ये सत्य है कि हर किसी को अपने पिछले जन्म का कर्ज उसे अगले जन्म में चुकाना ही पड़ता है। वो चाहे भगवान हो या कोई साधारण मनुष्य, हर किसी को अपने पिछले जन्म का कर्ज अगले जन्म में चुकाना ही पड़ता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, आज मैं आपको 2 कथा सुनाता हूँ और दोनों कथाएं आपको सुनने के बाद समझ में आ जाएगा कि चाहे वो भगवान हो चाहे वो साधारण मनुष्य ही क्यों ना हो, हर किसी को अपने पिछले जन्म का कर्ज आने वाले जन्म में चुकाना ही पड़ता है। तो पहली कथा मैं आपको सुनाता हूँ भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम ने भी अपने पिछले जन्म का कर्ज अपने अगले जन्म में चुकाया था। एक बार भगवान श्री राम और माता सीता वन में भ्रमण कर रहे थे। माता सीता को प्यास लग जाती है और वो प्यास से व्याकुल होती हैं और भगवान श्री राम से कहती हैं कि मुझे प्यास लगी है, मैं अब और नहीं चल सकती हूँ। तो भगवान श्री राम पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं और काफ़ी दूर ढूंढने पर भी उन्हें पानी नहीं मिलता। ये सब वाक़या वहीं पर एक मोर देख रहा था और मोर ने भगवान श्री राम से आकर कहा कि हे श्री राम, अगर आप पानी ढूंढ रहे हैं तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन इस पानी ढूंढने के मार्ग में अगर मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ तो रास्ते से आप भटक भी सकते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मोर ने कहा, मैं उड़ कर जाऊंगा और आप चल कर जाएंगे और ऐसे में कहीं आप रास्ता ना भटक जाएं, इसलिए मैं अपने एक मोर पंख को तोड़ तोड़ कर रास्ते पे गिराता जाऊंगा। आप उसी मोर पंख का पीछा करते हुए जल मार्ग तक पहुंच जाएंगे और आप अपनी और माता सीता का प्यास बुझा लीजिएगा। यह कहकर मोर उड़ पड़ा और अपना एक एक पंख तोड़ तोड़ कर गिराने लगा। आपको बता दें कि मोर एक खास ऋतु में ही अपने पंख को गिराता है। अगर वो इसके विपरीत अपने इच्छा अनुसार मोर पंख को गिराना शुरू कर दे तो उस मोर की मृत्यु हो जाती है और उसके साथ ऐसा ही हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। ये भगवान श्री राम ने जब देखा कि अपने अंतिम क्षण में वो सांस ले रहा है तो भगवान श्री राम ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने प्राण दे दिए मेरे लिए। उस मोर ने कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। जो जगत के तारणहार हैं, जो जगत का प्यास बुझाते हैं, आज मैंने उनकी प्यास बुझाई है और इसकी वजह से मैं तरण तार हो गया। ये सब सुनकर भगवान श्री राम ने कहा कि तुमने ये सब करके मुझ पर कर्ज चढ़ा दिया है। मैं अगले जन्म में कृष्ण का अवतार लेकर जन्म लूँगा और इसी मोर पंख को अपने मस्तक पर धारण करूँगा और तुम्हारा ये कर्ज मैं उतारूँगा। हे पार्वती, तो आपने देखा जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो वही उस मोर के पंख को अपने सिरोधार्य किया और अपने कर्ज से मुक्ति पाई। आपने देखा ना कैसे भगवान राम ने भी अपने पिछले कर्ज को अपने अगले जन्म में चुकाया था। आपको एक और कहानी सुनाते हैं जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, कर्म धर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति मदद मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते कि भाई, तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में? जो लोग ईमानदार होते वे कहते, सेठ जी, हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ चालाक व बेईमान लोग कहते कि अगले जन्म में कर्जा उतारेंगे। साथ ही अपनी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले कह देते वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे और मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता था।
एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी मैं ये रकम अगले जन्म में ही लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। चोर रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंस आपस में बातें कर रहे हैं और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंसे ने दूसरे से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन? दूसरी भैंस ने हाँ मैं जवाब दिया। साथ ही बोली, सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? उस भैंस ने पलटकर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए बहन। मैंने सेठ जी से कर्जे लिया था यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद अब मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो होश उड़ गए। साथ ही वह समझ गए कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। चोर उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ ना कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। दुख हो सुख हो हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे।